हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको दुर्गा अष्टमी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैंने जो भी चैनलिंग मैसेज मैं लेकर के आई हूँ इस वीडियो क्लिप्स के माध्यम से, मैं चाहती हूँ कि आप उसको लास्ट तक देखें, बिकॉज मुझे इस वीक 3 तरह की चैनलिंग रिसीव हुई है। जनरली मेरा ये न्यू चैनल है गाइस, आप सबको पता होगा, तो मैं कोई भी चैनलिंग वीडियोस लेकर के नहीं आना चाहती। लेकिन आपको जब बार बार एक ही तरह की एनर्जी रिसीव होती है, सिंक्रोनिसिटी रिसीव होती है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं आप सब तक वो सारे मैसेज को पहुंचाऊं। तो इसी तरीके से आप वीडियो के क्लिप्स को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि करंट की जो एनर्जी है जो मुझे लास्ट नाइट रिसीव हुई है वो मैंने लास्ट में बताई है गाइस। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कौन सी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो सबसे पहले मैं पहली एनर्जी की बात कर लेती हूँ। इस वीक में गाइस फर्स्ट टाइम जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है वो मैं डीएम की भी बताऊंगी और डीएफ की भी बताऊंगी। तो डीएम की जो एनर्जी मुझे आपकी रिसीव हुई है वो काफ़ी सैड वाली एनर्जी, काफ़ी मिसिंग वाली एनर्जी रिसीव हुई है। जी हाँ, ये वाली जो चैनलिंग है, एनर्जी गेट किया है मैंने, वो उन तमाम डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैलेंस्ड एनर्जी में है, अपने आप को असेंड कर चुकी हैं, और अब वो डीएम के ऑब्सेशन एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है गाइस। वो डिवाइन के साथ मर्ज हो चुकी हैं, अपनी लाइफ में, अपनी क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी अच्छे से लाइफ स्पैन कर रही हैं। तो ये उनके लिए है। तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो भी चुके हैं, तो वो इस तरह की एनर्जी को आप लोग गेट कर रही होंगी। प्लीज़ कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ आपको हार्ट चक्र के पास और थ्रोट चक्र के पास कुछ सेंसेशन सा फील हो रहा होगा, एक हैवी एनर्जी जो है वो स्थिति बनी हुई होगी। ओके गाइज, तो अब बात कर लेते हैं कि मुझे जो दूसरी एनर्जी रिसीव हुई है उसकी। गाइस, यहाँ पे मैं अब आपको दूसरी एनर्जी बताने जा रही हूँ। तो गाइस, दूसरी एनर्जी में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बताना है। ये एक एसेंशन की ऊर्जा है, एसेंशन की एनर्जी है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 3D से 5D की तरफ शिफ्ट कर रही है, और आप भी असेंड कर रहे हो उसी ऊर्जा के साथ। तो जो हमारे बॉडी के इंटरनल साइड में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जो हलचल होती है, एसेंशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होती है, साथ ही साथ यूनिवर्स का एसेंशन, अर्थ का एसेंशन गाइस। तो जो भी कॉस्मिक लाइट आप रिसीव कर रहे हो, तो आप जो है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जो डीएनए की बात कर लूँ, उनके मैट्रिक्स एंड पैटर्न्स की बात कर लूँ, तो वो जो है वो आपका एक जंक वाले पार्ट से आप कह सकते हैं कि आप एक्टिव वाले फॉर्म में आप आ रहे हो। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप ये जो स्लीपिंग मोड वाले जो डीएनएस थे वो अब सुचारू रूप से काम करने लगे हैं। थोड़ा ही सही, धीरे धीरे सारे एक्शंस होते हैं। तो आपको बॉडी में, एक्सटर्नल बॉडी में, इंटरनल बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग में से कई सारे लोगों को बॉडी पेन हो रहा होगा। मुझे भी ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है, और ये कोई एनर्जी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज जब कॉस्मिक लाइट हमारे अंदर ट्रांसमिट की जाती है, जब यूनिवर्स की ऊर्जा हम रिसीव करते हैं एसेंशन के कगार पे, और तो हमारे बॉडी में जो है वो बहुत सारी ऐसी हलचल होती है गाइस, जिससे कि जो हम असेंड कर रहे हैं, तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइन ही है। तो इसको एडवर्स वे में ना ले। आपके जो डीएनएज हैं, जो पुराने पैटर्न्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं, न्यू पैटर्न्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो है एसेंशन की एनर्जी आप रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरी एनर्जी बताने से पहले यहाँ पे कुछ बातें और मेंशन करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। लास्ट मंथ और इस मंथ मुझे बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज भी हुई हैं। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि अप्रैल में जो है, मई में जो है, वो बहुत सारे यूनियन के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। तो आप में से बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनका यूनियन भी हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी भी रिसीव हुई है, जैसे कि पेयर्स बर्ड, पेयर्स लिजार्ड एंड लिजार्ड की बात कर लूँ तो मुझे 2 टाइम्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में जो है मुझे लिजार्ड की जो मेटिंग वाली जो स्थिति होती है, मुझे उस तरह से 1 से 1.5 मिनट मुझे ऐसे देखने को मिला। तो कपल बर्ड्स आपको दिखने को मिल सकते हैं। अगर नंबर्स की बात कर लूँ मैं, तो नंबर्स में आपको 555 की सिंक्रोनिसिटी, 11 11, 111 और 444 इस तरह की सिंक्रोनिसिटी जो है आपको दिखने को मिल सकती है। तो आप में से किसको इस तरह की एनर्जी
रिसीव हो रही है और साथ ही साथ जो है सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आप लोग खुद ही रेजोनेट कर सकते हो गाइस। ओके, तो ये उनके लिए है जो कि बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में है और साथ ही साथ डिवाइन से अपने आप को मर्ज कर चुकी हैं, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से बाहर निकल के काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप को एसेंड कर लिया है और एसेंशन की ऊर्जा में काफी अच्छे से अपने आप को जो है वो डे बाय डे एसेंड करती जा रही है। ओके, तो आप लोग प्लीज आने वाले टाइम में, जैसे पता है कि यून के टाइम पे जो है यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट चैलेंजेस होते हैं, ट्रिगर्स भी होते हैं कार्मी की तरफ से। तो गाइस प्लीज अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी का काफी बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज हम सबके पास अपना एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी मेंटर्स की बात सुने, अपना सिक्स सेंस, अपना ब्रेन जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आप चाहे कहीं से भी नॉलेज लेकर आइए, आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन के टाइम पे जो है जैसे यूनिवर्स के चैलेंजेस और ट्रिगर्स होते हैं, उसी तरीके से डेमनिक अटैक्स भी होते हैं, ट्रिगर्स भी होते हैं कार्मिक के। तो आपको जो क्या करना है, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, रिएक्ट नहीं करना, जैसे कि मैं अपने हर चैनल्स में बताती हूँ। ओके, और बहुत ही बैलेंस्ड वे में जो है, बिकॉज ये बहुत ही बेटर टाइम है गाइस। और इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी का भी ध्यान रखना है, अपनी ऑरा का भी ध्यान रखना है और रिएक्ट किसी भी स्थिति में नहीं करना है। फाइन गाइस, तो होप आपके लिए सारी बातें जो है वो अंडरस्टैंडेबल होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे दूसरी एनर्जी चैनलिंग की ओर। अब गाइज मैं आपको वो एनर्जी के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि मेरी लास्ट और फाइनल एनर्जी है और बहुत ही रीसेंट एनर्जी भी मैंने गेट किया है, वो कल नाइट की एनर्जी है। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आज दुर्गा अष्टमी है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, हम सब मानते हैं इसे। आप लोग में से कई सारे लोगों ने इसे सेलिब्रेट भी किया होगा, कन्या पूजन भी किया होगा। तो गाइज क्या होता है कि ऐसे वक्त पे जैसे कि बहुत सारी अच्छी शक्तियाँ वर्क करती है, आप लोग बहुत ज्यादा पूजा अर्चना और साधनाएं करते हो, तो उस वक्त कहीं न कहीं कुछ बुरी शक्तियां भी वर्क करती है, ठीक है। वो इस फिराक में होती हैं कि कब आप लो फ्रिक्वेंसी, लो वाइब्रेशन और लो एनर्जी में जाओ और वो आप पे अटैक कर सके। खास करके स्पिरिचुअल लोग जो स्पिरिचुअली अपने आप को असेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ट्विन फैमिलीज की मैं बात कर लेती हूँ, ट्विन सिस्टर्स या ट्विन ब्रदर्स की बात कर लेती हूँ, तो भले आपने कितना भी प्रोटेक्शन ले रखा हो, भले आपने कितना भी देवी का कवच या ऑरा क्लेंजिंग प्रोटेक्शन ले रखा हो, कभी कभी कुछ ऐसे हार्मफुल, कुछ ऐसे हाई लेवल के डेमनिक अटैक्स होते हैं, प्रिवेल होते हैं, जो कि थोड़ा सा भी लापरवाही बरतने से, या कह सकते हैं कि अगर आपने बाय चांस किसी भी तरीके से आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है, या आसपास आपकी गंदगी है, या कुछ भी ऑरा का प्रॉब्लम है, आपकी इंटीरियर की ऑरा का प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो आप पे लाइक यू नो आपके पेरिफेरल एरिया में, आपके आसपास जो है इस तरह की एनर्जी, आप भले आप पे अटैक ना करे, आप अगर, चूंकि आप सब भी ट्विन सोल्स हो, तो आप भी कहीं न कहीं जो है एम्पैथ हो, तो आप भी कहीं न कहीं एनर्जी को रिसीव करते होगे, जो लोग असेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो कल रात जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, तो वो तो एक तो आपकी जो है वो एक ट्रिगर्स वाली स्थिति थी, आप कितने भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ही शांत हो, बैलेंस हो, हैप्पी हो अपने रूटीन के साथ, लेकिन कुछ न कुछ कार्मिक्स के जो ट्रिगर्स होते हैं, भले आपने प्रोटेक्शन भी ले रखा हो, एनुअल प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ, और जो आप लोग कवच की मैं हमेशा बात करती हूँ, खास करके नवरात्रि के टाइम पे या किसी भी टाइम, तो उसके बावजूद भी थोड़ा ही माइनर ही कह सकते हैं, लेकिन ट्रिगर्स मिला होगा। लेकिन जो हमारी सोल सिस्टर्स जो हैं, वो अभी सोल पर्जिंग की स्थिति में है, काफ़ी न्यू आई हैं इस जर्नी में, वो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गाइस एनेक्सिटी वाली स्थिति बन सकती है, उनका माइंड जो है इम्बैलेंस पहले से ही है और ज़्यादा किया जा रहा है। जब आप समझ सकते हो खुद ही कि आप असेंड हो चुके हो, आप जो है, और असेंड गाइज हम लोग लाइफ टाइम होते रहते हैं, ठीक है, तो असेंशन का कोई लिमिट नहीं है, हम लोग लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक हम लोग असेंड होते रहते हैं गाइज, ठीक है। तो बैलेंस्ड कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड हो और फिर भी आप लोग को ट्रिगर्स मिल सकते हैं, हाईली बैलेंस्ड हो, हैप्पी हो, तो आपको मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ कि इस तरह की रिसीव हुई है मुझे एनर्जी। बहुत ही जल्द, जैसे कि कल नवरात्र का लास्ट डे है गाइस, तो वो एनर्जी खत्म हो जाएगी आज लास्ट नाइट तक या कल मॉर्निंग तक गाइस।
तो आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो 2:18 पे मुझे कुछ निगेटिव एनर्जी जो है वो मुझे रिसीव हुई, और उस वक्त ठीक उस वक्त, क्योंकि मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो रही है लास्ट 3 डेज से, एसेंशन की वजह से भी कह सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके डीएम जो हैं वो मिरर करते हैं आपको, अगर उन्हें नींद नहीं आती है तो वही सेम चीज़ आपको भी देखने को, फेमिनाइन्स को भी मिल सकता है। तो जो भी एक कॉम्बिनेशन वाली एनर्जी थी, तो स्लीपिंग पैटर्न्स में डिस्टर्ब है। तो आप लोगों में से भी जो लोग असेंड कर रहे हो उनकी भी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रही होगी, बॉडी पेन्स काफ़ी होगा बॉडी में, ठीक है। तो मैं जगी हुई थी और 2:18 पे मुझे कुछ निगेटिव एनर्जी अपने कमरे में फील हुई, और मैं गेट कर ली। मैं एक एम्पैथ हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि किस तरह की एनर्जी है। तो मैं फिर ऑरा अपना क्लीन करके कमरे में जो भी आप लोग जो ऑरा क्लीन करने के लिए धूप बत्ती या कुछ भी जलाते हो, वो सब कुछ मैंने क्लीन किया। मैंने यूनिवर्स से और एंजल से मैंने प्रेयर किया। तो इस तरीके से एक पॉजिटिविटी से इंस्टेंट मुझे मिली, और उसके बाद फिर मैं सोने के लिए गई थी गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल सकता है, तो प्लीज़ बी अलर्ट। और बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल एनर्जी भी फील हुई होगी। मुझे कल इवनिंग से आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही थी। जरूरी नहीं होता है गाइस कि हर वक्त आपकी डीएम की ही एनर्जी हो, क्योंकि अगर डेमनिक अटैक मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपने स्टार्टिंग के क्लिप्स में कि यूनिवर्स के भी चैलेंज होते हैं और ट्रिगर्स भी होते हैं और डेमनिक अटैक्स भी होते हैं। तो वो उनका बेसिकली यही काम होता है, डेमन्स का या किसी भी निगेटिव पार्टीज का, निगेटिव एंटिटीज का, डार्क फोर्सेस का, कि वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। जी हाँ, वो आपके माइंड के साथ गाइस प्ले गेम खेलते हैं, और आपको या तो कुछ इस तरीके के ड्रीम्स, नाइटमेयर्स आपको देंगे जो कि आपके माइंड को मैनिपुलेट करेंगे। आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, आपके इनर वर्क को छुड़वाने की कई सारी कोशिशें की जाती है। तो इस वीडियो को बनाने का, इतना इलांगेटेड वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको सारी बातें पता है गाइस, चाहे आप यहाँ से सुनो या कहीं और से सुनो, आपको सारी बातें पता हैं। तो जो मेरी फेमिनाइन्स अभी जर्नी के लास्ट में पहुंच चुकी हैं, बहुत ही बैलेंस एनर्जी में हैं, या जो डिस्टॉर्टेड वे में भी है, मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी हैं, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है। तो प्लीज़ अपना गाइस बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने आप को, अपने माइंड को बिल्कुल भी ना मैनिपुलेट होने दे गाइस। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को लास्ट करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो डेमनिक एनर्जी है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इवनिंग तक, नाइट तक, या फिर कल मॉर्निंग तक खत्म डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर यूनियंस हैं तो कहते हैं ना कि अगर हीरो की एंट्री है तो विलन का भी एंट्री होगा। तो आपको अपने ब्रेन, अपने कॉन्शियस ब्रेन से काम लेना है। आपको सारी बातें पता है, प्ले कैसे करना है, एक्ट कैसे करना है, दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय।